हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 27। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 28। ये जो एक्सरसाइज नंबर 28 है वो थोड़ी सी लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से ध्यान देना, काफ़ी इजी भी है, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपसे श्योर कह सकता हूँ कि अगर हमें पूरे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज याद है तो ही हम इस क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 28 को। एक्सरसाइज नंबर 28 कह रहा है कि शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/2 QE। मतलब कि यहाँ पे हमें कहा गया है कि फोर्स ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर F इज इक्वल टू 1/2 QE, जहाँ पे Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of electric field between the plate। ठीक है। अब बेसिकली बच्चा पार्टी क्या होता है कि हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट देखा है वहाँ पे हमारा फॉर्मूला हुआ करता था F इज इक्वल टू QE इन चैप्टर नंबर 1। आपको अच्छे से याद होगा, राइट बच्चों, F इज इक्वल टू QE। बट यहाँ पे आप नोट करिए कि कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पे लगने वाला जो फोर्स है वो होता है 1/2 QE। तो यहाँ पे हमें ये डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली ये 1/2 कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि हम आगे देखें तो F बराबर QE आता था, इन दिस केस F इज इक्वल टू 1/2 QE आ रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ से आया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने आगे वाले मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में ही देखा था रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट बच्चों। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि हमारा वहाँ पे फॉर्मूला हुआ करता था U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, आपको अभी अभी देखा था। चलिए अब देखिए एनर्जी डेंसिटी यानी क्या था, तो मैंने आपको वहाँ पे डेफिनेशन भी बताई थी कि एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा एनर्जी U पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि A इंटू D इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अब चलिए अब बात रही एनर्जी की, तो एनर्जी किसके बराबर होती है, हमें पता है वर्क डन ऑलवेज एनर्जी के बराबर ही होता है। तो हम एनर्जी की जगह पे रख सकते हैं वर्क डन, W इज इक्वल टू U। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा W/A इंटू D इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, राइट बच्चों। अब हम 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आए हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट A इंटू D इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, राइट बच्चों। और हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू F इंटू D। ऐसा है तो आप सारे फॉर्मूलाज पे नोट कर दीजिए, तो आपको आइडिया आता रहेगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं नोट कर देता हूँ, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिया था U इज इक्वल टू U/V, ठीक है। चलिए आगे चलते। अब क्या होगा, ये D यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम फोर्स को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू A, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देंगे। तो आप ध्यान रखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ पे लेते हैं एप्सिलॉन 0 E इंटू E इंटू A, राइट। हमने क्या किया कि यहाँ पे जो E स्क्वायर था उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, E इंटू E तो E स्क्वायर ही होता है, बट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा किया। अब देखिए आपको याद होगा बच्चों कि कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट बच्चों। आपको अच्छे से याद होगा। या तो आप ऐसा कह सकते हो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता था ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। तो अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन 0 को ऊपर लेके जाओगे तो आप नोट करिए एप्सिलॉन 0 इंटू E इज इक्वल टू क्या बचेगा, यस सिग्मा। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 सिग्मा इंटू A इंटू E, राइट बच्चों।
अब देखिए आपको एक और फॉर्मूला बता दूं कि आपको पता है सिग्मा यानी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो हम ले सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो हम यहाँ से अगर इस ए को ऊपर जाने दें तो सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, क्यू, राइट बच्चों। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 क्यू इंटू ई। तो देखिए ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, और फोर्स F इज इक्वल टू हमें मिला है 1/2 क्यू ई, राइट बच्चों। तो ये हमने डिराइव कर लिया कि ये फॉर्मूला एक्चुअली कैसे बना है, ठीक है। बट साथ ही साथ अब हमें क्या करना था, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द फैक्टर 1/2। एक्चुअली यहाँ पे ये 1/2 क्यों आया उसे भी एक्सप्लेन करना था। तो मैं आपको बता दूं बच्चा पार्टी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको याद होगा कि जब हम किसी कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस करते हैं तो कंडक्टर पर चार्ज जो इंड्यूस होते हैं वो सिर्फ सरफेस पे होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कंडक्टर की आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है हमें ई, बट कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ज़ीरो, ठीक है। और जब हम आउटसाइड पॉइंट और इनसाइड पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हम वहाँ पे एवरेज वैल्यू लेते हैं, यानी कि हम कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेते हैं E/2। तो इसीलिए यहाँ पे 1/2 फैक्टर आ रहा है जो डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू E/2, राइट बच्चों। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने इस क्वेश्चंस को हो सके उतना इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक से एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी, राइट, जो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, राइट। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 29 के साथ। थैंक यू।